हमारा चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, चैप्टर 30। पूरा ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ा रहे हो पढ़िए, जो नहीं समझ में आए बताते समय फिर से आप पूछ लेंगे, ठीक है? ओके, चलिए। जैसे देखो यहां पर क्या होता है कि क्वांटिटी की बात होगी। अगर मान लो मैं कहूं ये 2x है और ये x है, ठीक है? ये बड़ा क्यों है? क्योंकि दूसरा छोटा है, और ये छोटा इसीलिए क्योंकि दूसरा बड़ा। अगर आप कंपेयर तभी करेंगे जब दो चीजें डिफरेंट क्वांटिटी में होंगी, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। ओके, जैसे अगर मान लो कहा जाए, क्वेश्चंस पे आते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। If distance increases, time taken also increases। ठीक है, अगर देखो मैं कहूं कि कोई एक व्हीकल है जो पॉइंट ए से चल रही है, 1 आवर के बाद ये पॉइंट बी पे पहुंची, जो कि 25 किलोमीटर है। 25 की स्पीड से चलेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर हम 2 आवर कर दें तो निश्चित है कि फिर ये और आगे बढ़ेगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है ना कि कांस्टेंट स्पीड ही हो सकता है ज्यादा। अरे हम मान लें कि दूसरे घंटे में हम कहते हैं भाई ये 70 चली गई, थोड़ा एक्सेलरेट कर दिया, कुछ भी। तो इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस, टाइम टेकन आल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक मान लो 50 है, तो यहाँ 1 घंटे लगे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जरूर है कि उसे टाइम भी बढ़ता जाएगा। 1 घंटे से तो ज्यादा समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है? डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, और टाइम भी अगर बढ़ रहा है तो जरूरी है कि डिस्टेंस भी बढ़ता ही जाएगा। एक ही बात है ना। 0 से 25 तक आया 1 घंटे में। अब यहाँ से 50 तक गया 2 घंटे में, तो इसमें ज्यादा टाइम चाहिए। तो 1 घंटे से टाइम नहीं बढ़ा, 2 घंटा नहीं लगा उसको। अच्छा, मैं कहूं कि पॉइंट ए से बी तक जाने में 1 आवर लग रहा है और पॉइंट बी से सी तक वो और आगे जा रहा है, इसमें भी तो टाइम लगेगा ही ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम भी बढ़ता जाएगा। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखिएगा, ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुपात, ठीक है? ये क्लियर है। अब मान लो कि कोई चीज मोशन में है, पता नहीं मेरे को फिजिक्स से ना पढ़ाना पड़ेगा आजकल। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी गर्ल पॉइंट ए पे है, 1 आवर बिताने के बाद वो 25 किलोमीटर चल गई और अभी भी मोशन में ही है, मतलब कि वो गति में है, जा रहा है, स्पीड है उसके अंदर। और हमने कहा कि एक मोशन वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो 2 आवर के बाद वो कहां जाएगा? मतलब क्या वो 25 किलोमीटर से आगे बढ़ेगा या पीछे? निश्चित रूप से मोशन में तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं इसको इक्वेशन में क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करूंगा, ज्यादा क्लियर होगा। क्या नाम है? बताओ भाई। क्वेश्चन देखेंगे आप, पूरा फोकस रखिए। सबसे अधिक हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं। सपोज इट टेक अस 1 आवर टू ड्राइव 50 किलोमीटर, ठीक है? 1 आवर लगता है 50 किलोमीटर जाने, ठीक है? हाउ मेनी आवर्स वुड इट टेक टू ड्राइव 200 किलोमीटर? तो ये कहा जा रहा है कि अगर 200 किलोमीटर तक जाना है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 5। हाँ ठीक है। सो लेट द टाइम टेकन टू ड्राइव 200 किलोमीटर बी एक्स। हमें भी पता नहीं है ना कुछ भी, हम मान लेते हैं
मान लिया कि टाइम जो लगता है 200 किलोमीटर तक जाने के लिए वो x लगता है, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ। ये स्पीड एक ही स्पीड जा रहा है, ये सब नहीं बताया गया, ये बस ये बताया गया है, वो हम निकाल लेंगे ना कि 1 आवर में ये 50 किलोमीटर जाता है, तो 200 किलोमीटर जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम इस तरह बना सकते हैं टाइम, और ये हो गया डिस्टेंस। इस तरह टेबल भी बना सकते हैं हम लोग। वन आवर, सॉरी, और ये एक्स आर, 1 आवर में जा रहा है 50 किलोमीटर और एक्स आर में 200 किलोमीटर। ऐसा कुछ चार्ट बनेगा ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, now as direction distance increases, time taken will also increases। देखिए, अब हमें ये नहीं पता कि ये x कितना है, लेकिन ये जरूर है कि 1 आवर से टाइम जरूर बढ़ेगा। तो इसको देखिए इक्वेशन में कैसे लिखेंगे वो हम आपको बता। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं पहले ये भी देखना होगा, नहीं तो बाद में उससे पढ़ा दे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड हो रहा है, रुकिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस टाइम और डायरेक्शन को शो करने के लिए हम ये वाला जो हमारा इक्वेशन है उस मैंने फॉर्मूला को इस हिसाब से पुट करते हैं। अब देखो आप, अगर टाइम टेकन जो है ये x था और डिस्टेंस को हम y मानेंगे, x और y इस चार्ट के हिसाब से, तो x1 ये हो जाएगा, y1 ये होगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसको इरेज करना पड़ेगा, पूरे को इरेज करके फिर से इधर मैंने जगह ही ज्यादा ले लिया। अभी 9th क्लास में जैसे लाइन एंड एंगल कराना होता है ना, तो पहले ही बोर्ड को 3 पार्ट में बांट देते हैं, लेकिन आप लोग के लिए 2 पार्ट काफी है। ये आपने अच्छे से y1 अपॉन y2 x1 अपॉन x2, oh sorry x1 अपॉन y1। हाँ, मैं थोड़ा एक सेकंड, क्योंकि वो लिखने से पहले मेरे को इक्वेशन भी लिख दो यहाँ तो ज्यादा क्लियर रहेगा। एक बार वो चार्ट बना 1 और x और दूसरा क्या था? क्या कह रहा है? हाँ, टेस्टर से वापस कपड़े से आ गए। हाँ भाई, टेस्टर काम नहीं करेगा ना, देसी जुगाड़ी ज्यादा काम करता है। ये जरूरत नहीं था बनाने के लिए दोबारा, नहीं है, समझ में नहीं आएगा फिर आपको, विश्वास करें। चलो हमें पता ही नहीं है पूरा आएगा। ठीक है, हम इधर वाले इक्वेशन को पुट करके फिर से सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया और उस इक्वेशन के सामने रख देंगे। x1 की जगह क्या था? 1 था और नीचे क्या था? 50। x2 की जगह क्या था? ऊपर x था और नीचे था हमारा 200 था ना। यहाँ तक समझ में आया किस तरह वैल्यू पुट किया हमने? ठीक है, तो देखेंगे देखो यहाँ पे ये 200 यहाँ पे क्या है? डिवाइड में है। हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 मैं यहां बना देता हूं, 1 अपॉन 50 इंटू ये 200 इधर जाएगा तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 200 तो 54 जा रेसिप्रोकल। क्या रेसिप्रोकल? क्या? तो रेसिप्रोकल इधर हम इसको कर लेते हैं ना, ज्यादा आसान रहेगा।
तो 4 इक्वल टू एक्स मतलब कि x इक्वल टू 4 हमारा आंसर हो गया। तो हमें निकल गया कि 4 आर उसको लग रहे हैं। आपको ऐसा इक्वेशन बना के सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। नहीं है अब क्या करेंगे, अब तो मैंने कर दिया। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए उड़ता उड़ता जा रहा है, पकड़िए। नमस्ते। भाई के साथ बैठ के टेस्ट दीजिए वहीं पर भाई। अच्छा यहाँ मैंने ग्रुप पे भेज रखा था, चाहे 7 बजे या 8 बजे रात। यहाँ भाई को देखो ना, भाई ग्रुप देखा ना। कोई बात नहीं, क्वेश्चन भाई देगा। बिल्कुल। तो चिंता ना करो, क्वेश्चन हमारे पास है, मैं सर्वर डिलीट कर दूं। चिंता मत करो, रिटर्न में नहीं, फोन में देना आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो। 7 बजे जाना, 8 बजे जाना, कोई दिक्कत नहीं, देखे जाना। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ये भैया लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, इनका तो कुछ भी नहीं है, पागल है भाई। तुम तो कह रहे थे ना कि 40 क्वेश्चन करके रिकॉर्डिंग इसको फिर बाद में समझ। जैसे मान लो पहले का क्या, पहला जो हमारा है 4/60 हो रहा है ना, मतलब कि पार्किंग टाइम पहले लिखेंगे और उसका जो चार्जेज है नीचे। तो आप लिख सकते हैं इस तरह, चेकिंग रेशियो, इस तरह लिखना, चेकिंग रेशियो ऑफ इक्वल टू पार्किंग टाइम अपॉन क्या था, प्राइसेस, पार्किंग चार्जेस। और सबको करके देखेंगे। 4/60, 8/100, 12/140, 24/180। ठीक है, और काट के देखेंगे। इसका बताइए 1/50, दूसरे का कितना आएगा, 2/25, 3/35 और 2/50, और भी छोटा करेंगे। अब इसमें देखिए किसी में भी बराबर रेशियो में नहीं है ना, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है, बात खत्म, सिंपल सी बात। क्या इसमें ये कहा गया कि कोई भी, मैं ये बता रहा हूं कि आपको ये टाइम और ये प्राइसेस दिए गए थे पार्किंग, आपसे ये पूछा गया कि इनमें से किस पार्किंग टाइम या प्राइस जो है सेम प्रोपोर्शन में, टाइम और जो प्राइस है दोनों सेम प्रोपोर्शन में, मतलब चार्जेस। ठीक है, और हमने इसको प्रोपोर्शन चेक करने के लिए x1/x2, y/y2 इस तरह करते थे ना, करके देखा, पूरा इक्वेशन निकाला, तो किसी में भी प्रोपोर्शन सेम नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है। हाँ चिंता मत करो, बता रहे हैं ना, क्वेश्चन तो बताने दो। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, 5 मीटर किसी कपड़े की जो प्राइस है वो है 210 रुपीज। ठीक है, 5 मीटर क्लॉथ है, उसकी प्राइस है 210 रुपीज। समझ में? टेबलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 2, 4, 10 और 13 मीटर क्लॉथ जो होगा उसके प्राइस को टेबलेट करना है। उसका प्राइस आप क्या लिखें और किस तरह से लिखें, करिए, दिमाग लगाइए। करिए आप, जैसे भी आपको आता है कर सकते हैं आप लोग। ओके करो बेटा। देखिए सीधे कैलकुलेशन करने से काम नहीं चलेगा। देखो क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ एंड कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि 5 मीटर का 210 रुपीज दिया हुआ था। 5 मीटर क्लॉथ 210 रुपीज। उसके बाद क्लॉथ आ गया 10 मीटर। उसके बाद कितना कितना था बेटे बताना,
3030 2 था 4 था 2 भी था 2 नहीं था। रुक जाना बेटे, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। 5 2 4 10 2 4 10 और इसी तरह था। अब सबसे पहले वाले 2 मीटर का हम लोग निकालेंगे, ठीक है। हमको पता है कि लेट द कोस्ट, और सर ये तो कल तक झूठ बोल रहे हैं, 80 और बता रहे 2 मीटर का ऐसे ही करने कर दिया इसने तो। लेट द कोस्ट ऑफ cloth is white, 2 meter cloth is white, ठीक है। तो जैसे कि हमने 5/210 किया था, तो यहाँ 2/y करेंगे, ठीक है। 2 मीटर का निकाल, अरे वो ना भैया कितना बोल, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5/210 था बेटा, ये क्या करेंगे, यहाँ क्या था, ये x2, ये 2 यहाँ है, एक सेकंड, नो नो। अब देखिए यहाँ पर 5 है, ये डिवाइड में था तो इसको मल्टीप्लाई में लेके आ जाएंगे इधर। चलो बेटा, तो बेटे इसको नहीं हटा सकते ना, आप कुछ एडजस्ट कर लो जगह पे। तो यहाँ क्या हुआ, y इंटू 5 कर देंगे और 2, और यहाँ पर ये डिवाइड में है तो 2 था तो इसको ले जाकर के वहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन किसको समझ नहीं है, आप सबको बताओ। y 5/210 था, 2/y था, इसमें तो ऑप्शन दिया आपने। कोई बात नहीं, एक मेरी तरफ से मान लो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस वायरस होना चाहिए ऑप्शन में। देखिएगा 5/210 2/y था, तो हमने यहाँ डिवाइड था, इसको ऊपर ले गए तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये डिवाइड था तो इधर ले जाके हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 5y और 2, इसको 210 को इसे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो गया। तो 5y is equal to 420, so y is equal to 420/5, क्या आएगा बताइए, 84। तो हमको निकल गया इसका 84 सॉरी। अब 4/y 10/y 13/y इसी तरह करते करते सारा निकल देखा आप लोग को। हटाएं इसको, क्या ओके, इस तरह सॉल्व करना होगा अगली बार, ध्यान से देख लीजिएगा इसको, देखने दो सर, देख ले। देखिएगा, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base। एक अगर कोई कलर बनाना है तो हम रेड पिगमेंट का 1 हिस्सा लेते हैं और उसमें बेस का 8 हिस्सा, मतलब इस प्रोपोर्शन में रखते हैं तो कोई ना कोई एक क्या कहते हैं मिक्सर बनता है पेंट का, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर हम 4 हिस्सा लेंगे इसका रेड का तो कितना बेस लगाना होगा, 7 लेंगे तो कितना, टोटल कैलकुलेशन करके निकालना जी। जी भैया, देखो क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अरे इस पेड़ पौधे देखिएगा, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, वो 840 लीटर्स है ना कंपा बनाती है 6 घंटे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि 5 आवर में वो कितने बोतल्स कंपा बनाएगी। हाँ तो तुम कंपा पियो तब तक।